Hello students, how are you? Today we will study adjective in grammar. What is adjective? Let us see some examples. Ram is a good boy. Sahil is an honest boy. Sabah is an intelligent girl. Let's see some example. Ram is a good boy. We have studied already. हमने पहले ही पढ़ लिया है कि राम नाम होता है. That's why it is noun. राम is a good boy. राम एक अच्छा लड़का है. राम नाउन होता है. इसकी क्वालिटी को एक वर्ड इसमें बताता है गुड. राम एक गुड बॉय है, अच्छा लड़का है. दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं. साहिल इज एन ऑनेस्ट बॉय. साहिल एक ऑनेस्ट ईमानदार लड़का है. सबा इज एन इंटेलिजेंट गर्ल. सबा एक इंटेलिजेंट होशियार लड़की है. इन तीनों सेंटेंसेस में हमने देखा कि पहले सब्जेक्ट इनके नाउन है और उस सब्जेक्ट की क्वालिटी को बताने वाला एक वर्ड सेंटेंस में मौजूद है. समझना यह है कि वो वर्ड जो किसी की क्वालिटी को बता रहा है उसे हम क्या कहते हैं. वी कॉल दैट एडजेक्टिव. उसी को हम एडजेक्टिव कहते हैं. कोई भी वर्ड जो किसी नाउन या किसी प्रोनाउन की क्वालिटी को बताता है उसे हम कहते हैं एडजेक्टिव. जैसे शी इज अ फैट लेडी. वो एक फैट मोटी लेडी है. तो फैट क्या है? उसकी क्वालिटी. तो जो भी किसी की क्वालिटी को बताता है, किसी के गुण को बताता है, वो गुण पॉजिटिव डायरेक्शन में भी हो सकता है और निगेटिव डायरेक्शन में भी हो सकता है. किसी की विशेषता बताता है, खासियत बताता है, उसे हम कहते हैं एडजेक्टिव. क्या कहते हैं? एडजेक्टिव. दैट्स व्हाई वी कैन से दैट एन एडजेक्टिव is a word which qualifies any noun or pronoun. An adjective is a word which qualifies any noun or pronoun. Adjective ऐसा शब्द होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताता है, उसको क्वालिफाई करता है. और वी कैन से एनी वर्ड which gives us some additional information about any noun or pronoun. जो वर्ड हमें किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है, कोई बात अतिरिक्त बताता है, वो क्या कहलाता है? एडजेक्टिव
कहलाता है। एडजेक्टिव इज अ वर्ड, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज एनी नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव ऐसा वर्ड होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताता है या नाउन और प्रोनाउन के बारे में हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है। अब हाउ मेनी काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव आर देयर, कि एडजेक्टिव के प्रकार कितने होते हैं, कितनी तरह के होते हैं एडजेक्टिव। लेट अस सी, यू कैन नोट डाउन फर्स्ट इट। Let us see how many kinds of adjective are there of noun adjective. कितने प्रकार के होते हैं एडजेक्टिव। पहला एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, second one is adjective of quantity, third one is adjective of number, fourth one is demonstrative adjective, fifth one is distributive adjective, sixth one is possessive adjective, seventh is interrogative adjective, eighth one is emphasizing adjective, ninth one is proper adjective, and 10th one is exclamatory adjective. दस तरह के एडजेक्टिव होते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, adjective of number, demonstrative adjective, distributive adjective, possessive adjective, interrogative adjective, emphasizing adjective, proper adjective and exclamatory adjective. नोट कर लीजिए, नोट डाउन।
चलिए अब हम बात करते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी की। क्या होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी? क्या होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी? जो किसी की क्वालिटी को बताता है। किसी भी आदमी के अंदर जो क्वालिटी होगी, वो मोटा है, पतला है, वो इंटेलिजेंट है, वो ईमानदार है, वो बेईमान है, झूठ बोलता है, अच्छा है, बुरा है, गंदा है, ऊंचा है, ये चीजें उसकी क्वालिटी को बताती है। एडजेक्टिव, कौन कौन से वर्ड्स होंगे एडजेक्टिव में? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जो क्वालिटी को बताते। जैसे मैंने पहला सेंटेंस लिखा था, राम इज अ गुड बॉय। यहां मैं लिख देता हूं, ही इज अ गुड बॉय। तो गुड, अच्छा, क्वालिटी है, तो गुड एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, क्वालिटी का एडजेक्टिव है। जैसे शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, वो एक सुंदर लड़की है। इट इज अ प्रीटी बर्ड, ये सुंदर पक्षी है। तो प्रीटी क्या हुआ? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ब्यूटीफुल क्या हुआ? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। इन द सेम वे he is a fat man। तो फैट क्या है? क्वालिटी है। she is very coward। coward, what is coward? कायर। तो she is very coward, वो बहुत कायर है। तो ये चीजें क्या कहलाती हैं? ये चीजें कहलाती हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जो किसी की क्वालिटी को बताता है। अच्छा, क्वालिटी में क्वालिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में भी हो सकती है और निगेटिव डायरेक्शन में भी हो सकती है। पॉजिटिव डायरेक्शन में जैसे ही इज वेरी इंटेलिजेंट, तो इंटेलिजेंट है तो पॉजिटिव डायरेक्शन में हो। ही इज वेरी डल, वो बहुत बुद्धू है, तो बुद्धू है तो वो भी उसकी एक क्वालिटी है, बट ये निगेटिव डायरेक्शन में है। ही इज एन ऑनेस्ट, वो बहुत ईमानदार है, तो ईमानदार क्वालिटी है। लेकिन ही इज वेरी ग्रीडी, वो बहुत लालची है, तो लालची उसकी क्वालिटी है, बट निगेटिव डायरेक्शन में है, तो ये भी एक क्वालिटी है। तो ऐसे वर्ड्स क्या कहलाते हैं? हमें क्या कहते हैं? हम इनको कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। दूसरे नंबर पे मैंने आपको बताया एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी मतलब मात्रा। क्वांटिटी मतलब मात्रा, थोड़ा है, ज्यादा है, कम है। जैसे सम, कुछ, अ फ्यू, थोड़े से, ऑल, सब। ये क्या है? दीज आर एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। मैनी, मैनी क्वांटिटी में बहुत है, मैनी बहुत, तो ये क्या है इनकी क्वांटिटी, मात्रा। मच, अधिक, अधिक क्या होगी? मात्रा होगी। तो ये सब क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। इसी तरीके से चलिए तीसरा लेते हैं। तीसरा है क्या? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। संख्या को बताता है। आई हैव 7 टीचर्स इन माई स्कूल। मेरे स्कूल में 7 टीचर्स हैं। टीचर से पहले क्या आया? 7। ये बात याद रखिएगा हमेशा कि एडजेक्टिव ऑलवेज कम्स बिफोर
एनी नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव हमेशा किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है। यहाँ टीचर नाउन है, टीचर से पहले आया है 7, तो ये 7 क्या है इसका एडजेक्टिव। He is second son of his parents। वो अपने पेरेंट्स का सेकंड सन है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, दूसरा बेटा। तो जहां नंबर की बात आए, फर्स्ट हो सकता है, सेकंड हो सकता है, थर्ड हो सकता है, फोर्थ हो सकता है, या फिर सीधे सीधे नंबर हो सकता है, 2 नंबर हो गया, 7 हो गया, कुछ भी, एनीथिंग, कोई भी नंबर, तो वहां क्या बनेगा एडजेक्टिव ऑफ नंबर। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड कौन से होते हैं? जैसे दिस होता है, दैट होता है, दीज होता है, दोज होता है। ये सेम वर्ड्स हमने प्रोनाउन में भी पढ़े थे। तो यहां हम पढ़ते हैं दिस पेन इज ब्रोकन। ये पेन कैसा है? टूटा हुआ। दैट बुक इज माइन। वो किताब मेरी है। दीज गर्ल्स आर बिजी। ये लड़कियां क्या है? बिजी हैं। दोज स्टूडेंट्स are in the class। तो स्टूडेंट्स कहाँ हैं? क्लास में। तो यहां देखिए दिस के साथ पेन आया है, दैट के साथ बुक आया है, दीज के साथ गर्ल है और दोस्त के साथ स्टूडेंट है। पेन, बुक, गर्ल्स और स्टूडेंट्स, ऑल दीज आर नाउन्स। तो जब भी किसी डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड दिस, दैट, दीज, दोज के साथ कोई नाउन जुड़ा हो तो ये दिस, दैट, दीज और दोज उसके क्वालिटी बताने वाले हो जाते हैं। ये उसका एडजेक्टिव कहलाता है। और अगर दिस, दैट, दीज या दोज के बाद नाउन ना हो या प्रोनाउन ना हो तो फिर क्या कहलाता है? फिर कहलाता है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, क्योंकि ये खुद ही प्रोनाउन का काम करता है। तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव तब होगा जब ये किसी नाउन से पहले आएगा, अदरवाइज ये क्या कहलाएगा? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। याद रखने की बात है, बहुत इंपॉर्टेंट, कि दिस, दैट, दीज, दोज के फौरन बाद अगर कोई नाउन आता है तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बनेगा, अदरवाइज डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बनेगा। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव whose pen is this। ये किसका पेन है? whose क्या है? whose pen is this। whose यहां इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। whose pen। which book is yours। तुम्हारी किताब कौन सी है? विच, कौन सी किताब तुम्हारी है? विच बुक, यहां विच क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव, सॉरी इंट्रोगेटिव
एडजेक्टिव। विच बुक इज योर्स। जब भी किसी इंट्रोगेटिव वर्ड के साथ नाउन आए तो इंट्रोगेटिव वर्ड क्या होता है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। और अगर नाउन ना आए तो क्या कहलाता है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ध्यान से याद रखिएगा, बिल्कुल सेम कंडीशन है जो पहले मैंने एडजेक्ट उसमें बताई थी डिमोन्स्ट्रेटिव में। तो इंट्रोगेटिव वर्ड अगर इंट्रोगेटिव वर्ड के बाद नाउन आता है तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होगा, और इंट्रोगेटिव वर्ड के बाद नाउन नहीं आता है, जैसे विच बुक इज योर्स, यहां हम कर देते हैं विच इज योर बुक। तो विच क्या है यहां, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, लेकिन जब इसके साथ नाउन आया है तो ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। एक और बस कुछ कॉमन से कर लेते हैं, एक और कर लेते हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होता है, प्रॉपर एडजेक्टिव वो एडजेक्टिव जो किसी प्रोनाउन प्रॉपर नाउन से बना हो, प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाता है। जैसे अमेरिका, क्या अमेरिका, अमेरिका प्रॉपर नाउन है, तो इससे एडजेक्टिव क्या बनेगा, अमेरिका का रहने वाला, अमेरिकन। इंडिया प्रॉपर नाउन है, इंडिया से क्या बनेगा, इंडियन। इंडियन कौन सा एडजेक्टिव है, प्रॉपर एडजेक्टिव है। जो एडजेक्टिव किसी प्रॉपर नाउन से बनता है उसे क्या कहते हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव। मुझे लगता है आज के लिए काफी है, इतना काफी होगा आपके लिए। और डीप स्टडी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारा व्हाट्सएप नंबर 9760920609 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और उसके सामने बेल आइकन दबाइए। साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। थैंक यू।